कभी किसी को अपना सब कुछ दे दिया लेकिन बदले में आपको मिला सिर्फ इग्नोर। वो आपको देखता तक नहीं पर दूसरों के लिए हंसता है। कभी किसी ने कहा था जिसे तुम दिल से चाहते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा 7 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिन्हें यूज करके तुम उस इंसान को पछताने पर मजबूर कर दोगे कि उसने तुम्हें कभी नजरअंदाज क्यों किया था। तो चलिए शुरू करते हैं गेम ऑफ माइंड। सबसे पहले यह समझो, इंसान तब तक आपकी वैल्यू नहीं समझता जब तक आप उसकी लाइफ से गायब नहीं हो जाते। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो उसे और मैसेज मत करो और कोशिश मत करो उसे इम्प्रेस करने की, बल्कि खुद को साइलेंट मोड पर डाल दो। डार्क साइकोलॉजी कहती है व्हेन अटेंशन इज विथड्रॉन क्यूरियोसिटी एक्सप्लोड्स। जैसे ही तुम दिखना बंद करते हो वो सोचना शुरू करेगा यह अचानक बदल क्यों गया, और बस यही से उसका मेंटल ट्रैप शुरू होता है। वैसे अगर आप सोच रहे हो इतना सिंपल ट्रिक काम करेगा तो हाँ, क्योंकि साइलेंस से ज्यादा लाउड कुछ नहीं होता। याद रखो, जो तुम्हें भाव नहीं दे रहा वो तुम्हें लो वैल्यू समझता है। डार्क साइकोलॉजी का दूसरा रूल कहता है वुमन चेंज व्हाट दे कांट इजीली गेट। जब तुम खुद को उस लेवल पर दिखाओगे जहाँ वो सोच भी ना सके कि तुम उसकी बराबरी कर सकते हो। अपने लुक्स, कम्युनिकेशन, लाइफस्टाइल, एनर्जी सब पर काम करो। जब तुम खुद को इम्प्रूव करते हो तब तुम्हारी एनर्जी बदलती है और एनर्जी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ना वो ना दुनिया। और जब वो नोटिस करेगा कि तुम उसे वैल्यू नहीं करते, वही से शुरू होती है उसकी इनसिक्योरिटी। एक इंसान तब तक किसी के बारे में ऑब्सेस्ड नहीं होता जब तक वो उसके बारे में जान नहीं पाता। इसलिए अपनी हर बात मत बताओ, थोड़ी मिस्ट्री रखो, थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखो। जितना वो कम तुम्हारे बारे में जानता है उतना ज्यादा वो सोचता रहेगा यह असल में है कौन। यही से शुरू होती है मेंटल अट्रैक्शन की केमिस्ट्री। और हाँ, हर रोज स्टोरी डालना मिस्ट्री नहीं होती, यह डेस्परेशन होती है। डार्क साइकोलॉजी यह बताती है कि इंसान उन्हीं की ओर खींचता है जो उनके अंदर के इमोशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब वो दुखी हो तुम थोड़े सपोर्टिव बनो, जब वो खुश हो तुम थोड़े डिस्टेंट रहो। कंफ्यूजन ही अट्रैक्शन का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। कभी पूरी तरह केयरिंग मत बनो, कभी पूरी तरह कोल्ड मत बनो, बस बीच में रहो ताकि वो सोच में पड़ जाए तुम्हारा रियल इमोशन क्या है। और जब कोई यह सोचने लगता है यह मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वही से शुरू होता है ऑब्सेशन। कभी नोटिस किया है जिसे सब पसंद करते हैं वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। इसलिए अपने सोशल सर्कल को ग्रो करो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह। तुम्हारे आसपास जितने ज्यादा लोग दिखेंगे वो उतना इनसिक्योर महसूस करेगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन यह मानता है जिसके पास ऑप्शन है वो वैल्यूबल है। और जब वो यह देखेगा कि सब लोग तुम्हारे आसपास घूमते हैं वह अंदर ही अंदर कंपेयर करेगा, पहले तो यह मेरे पीछे था, अब यह सबके बीच स्टार क्यों बन गया। बस यही से शुरू होती है गिल्ट और रिग्रेट की आग। डार्क साइकोलॉजी की यह टेक्निक इमोशनल कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कभी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ फिर अचानक डिस्टेंस बना लो, कभी उसे इम्पोर्टेंस दो, कभी कंप्लीट साइलेंस रखो। इससे उसके दिमाग में डोपामिन साइकिल क्रिएट होती है। वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि तुम अगला स्टेप क्या लोगे, और प्रिडिक्ट ना कर पाना यही असली एडिक्शन है। सिंपल शब्दों में कभी कभी अनअवेलेबल रहना ही जरूरी है, क्योंकि हर समय अवेलेबल रहना बोरिंग बन जाता है। और आखिर में सबसे डेंजरस डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक
ट्रांसफॉर्मेशन रिवेंज कभी भी बदला गुस्से से नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ से लो। अगर उसने तुम्हें इग्नोर किया है तो अब तुम्हारी एनर्जी इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वह खुद अपनी गलती पर शर्मिंदा हो जाए। वर्कआउट करो, बेटर ड्रेसिंग, न्यू माइंडसेट, सक्सेसफुल एटीट्यूड। हर दिन ऐसा बनो कि मिरर भी कहे यह वही इंसान है जो कभी इग्नोर था। डार्क साइकोलॉजी का फाइनल लॉ कहता है जब तुम अपने वर्जन को अपग्रेड करते हो तो यूनिवर्स खुद तुम्हें उस लेवल पर पहुंचा देता है जहां तुम किसी को प्रूव नहीं करते, लोग खुद कंपेयर करने लगते हैं। तो याद रखो, कभी किसी के इग्नोर करने से अपनी वर्थ मत भूलो, क्योंकि साइलेंस से ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं होता। तुम्हारा हर चेंज, हर इम्प्रूवमेंट किसी दिन उसे जलाएगा जिसने तुम्हें लो समझा था। आपको जानकर हैरानी होगी, 5 ऐसी आदतें हैं जो हर लड़कियों को लड़कों में अच्छी लगती है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो। मैं आपसे वही मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।